वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। शुक्र है सर, पोटेंशियल जब मैंने देखा तो बस सर उसके बाद आज वाली वीडियो देखी है तो माशाल्लाह भी देख रहा था तो मजा आ गया सर। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सर। वालेकुम सलाम सुफियान भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र सर, अपने सुनाए ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बड़ा करम है अल्लाह का। अच्छा बिलाल भाई, ये सेंट अकाउंट जो है एक्सनेस पे, इस पे डिपॉजिट कैसे किया जाता है? सर इसका तरीका ये है कि आप जो है ना एक नॉर्मल अकाउंट पहले बनाओ, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड अकाउंट होता है आप उसमें डिपॉजिट कर लो। ठीक है। अब जब आपके पैसे, आप सपोज करें आपके पैसे आ गए बाइनेंस में, उसमें एक्सेस में आ गए, अब उसके बाद आप एक नया अकाउंट बनाएंगे और उसमें ऑप्शन होगा, वो पूछेगा स्टैंडर्ड डॉलर का बनाना है या स्टैंडर्ड सेंट का बनाना है। तो जब आप सेंट अकाउंट बनाएंगे, अब आपका अकाउंट बन गया है। अब आपने वो जो डॉलर वाला अकाउंट है ना, उसमें से पैसे सेंट अकाउंट में डालने हैं। इसको हम कहते हैं बिटवीन अकाउंट। जब आप विड्रॉल वाले ऑप्शन में जाएंगे ना कि भाई मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं, जी तो वो आपको पेमेंट मेथड बताएगा, भाई आपको बाइनेंस से करने हैं, आपको स्क्रेल में करने हैं, या आपको बिटवीन अकाउंट ट्रांजैक्शन करनी है, मतलब एक अकाउंट से दूसरे में डालने हैं। तो आप बिटवीन वाला सिलेक्ट करने के भाई मैंने एक अकाउंट से दूसरे में डालने हैं, तो जिस अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं वो यूएससी होगा, ठीक है। उसमें टू आप जो है उसमें टू कर ले, और जिससे ट्रांसफर करना उसको फ्रॉम पे सिलेक्ट करने के भाई फ्रॉम यानी इस अकाउंट से डॉलर वाले से टू यानी कि सेंट अकाउंट में पैसे चले जाएं। कितने पैसे डालने हैं जी? $1 डालना है, सिंपल। उसमें 100 सेंट आ जाएगा आपके पास। मजीद इंशाल्लाह इस पे मैं कोशिश करूंगा, इस पे भी एक वीडियो बना दूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह MT4 पे MT5 पे एक वीडियो मैंने बनाई थी कि आप डेमो अकाउंट कैसे बनाते हैं, लिंक कैसे करते हैं लैपटॉप से, और सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस की थी। मजीद इस पे भी कोशिश करेंगे एक वीडियो और बना दें कि सेंट अकाउंट कैसे बनेगा। चलिए ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ओके। अच्छा जी, फुरकान साहब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें ताकि फिर हम उसको एक्सप्लेन कर दें, ताकि और भी किसी का सवाल अगर हो तो वो आंसर उनको भी मिल जाए। जी सर वो जैसे मार्केट ब्रेक टू स्ट्रक्चर करती है ना, उसके बाद जो उसका स्ट्रॉन्ग लो है हम उसको लिक्विडिटी मार्क करते हैं, यहाँ पे पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट उसको ग्रैब करने आएगी। तो एक दफा स्ट्रक्चर अगर आप जी ये आ गया सर, ये सर ये स्ट्रक्चर आ गया आपका, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जी हमारा ये BOS आ गया, BOS हो गया, ठीक है। अब मैं स्ट्रॉन्ग लो को भी मार्क करता हूँ, ये सर जी अपना BOS आ गया है। अब जी यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग लो आ गया। अब बताइए सवाल। अब सर यहाँ से अगर मार्केट यानी ऊपर है ना, तो वहां से नीचे आ रही है, ये जो जहाँ से बाय हुआ था ना उनके एसएल को ग्रैब करने के लिए, तो मार्केट यहाँ पे स्वीप करती है। स्वीप इन द सेंस यहाँ पे वो डोजी बनाती है, ऐसे ही है बनाती है, और वो ये हाँ जी स्पोर्ट को वो एक ब्रेक से हाँ इसके साथ न्यू करती है, ठीक है। उसके बाद तो सर यहाँ पे जो जो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था ना उनके यहाँ पे एसएल पड़े हुए थे, जब वो ट्रिगर हुए हैं तो बाय की ट्रेड का जो एसएल होता है ना वो सेल की ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो मार्केट को गिरना चाहिए, मार्केट वापस ऊपर कैसे चली जाती है? सर देखें, एक बात तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब मार्केट में लोगों ने इस जगह से पहले बाइंग की थी ना, इस जगह से जी यहाँ पे जो भी बाइंग आई थी, तो उस बाइंग का रिजल्ट तो मेरे भाई आपने ये पूरी मूव देख ली है। ये बाइंग का जो यहाँ पे बायर्स थे ना, ये उनकी वेव लग गई, ठीक है। पहले तो अपन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब जिस बंदे ने फुरकान भाई यहाँ पे बाय किया और मार्केट यहाँ उसको मिले, क्या वो प्रॉफिट टेकिंग करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अब जब वो प्रॉफिट टेकिंग कर गया, उसने अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया, उसी वजह से ही तो सरकार मार्केट यहां तक आएगी दोबारा। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? जी ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मार्केट में यहां से बाइंग डाली गई, जिसका रिजल्ट ये पूरी वेव आ गई। माइक बंद कर दें प्लीज, माइक जिसका ऑन है उसको क्लोज कर दें। अच्छा जी, पहले मार्केट में इस जगह से मार्केट में पैसा डाला गया, आप समझ लें यहाँ से बड़े इन्वेस्टर्स ने, स्मार्ट मनी ने, किसी ने भी यहाँ पे बाइंग की,
उसका रिजल्ट आपको ये पूरी ठीक है, वेव मिल गई ना, जिसके नतीजे में बीओएस हो गया। क्योंकि जाहिर है अगर यहाँ पैसा नहीं ठीक डलता, हो गया, लिक्विडिटी नहीं डलती तो बीओएस होता नहीं ना, मार्केट तो क्रैश ही करती, ऊपर नहीं जाती। ऐसे ही है, अब जब यहाँ से इन्वेस्टर ने बाय किया और उनको प्राइस यहाँ पे मिल रही है, तो वो भाई अब अपना प्रॉफिट टेकिंग करेंगे ना, वो तो यहाँ पे नहीं रुकेंगे, वो बेवकूफ तो नहीं है, ठीक हो गया, वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अब जब वो प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट को नीचे लाएंगे, इस जगह पे मार्केट आ गई, तो अब पॉसिबल है मार्केट इतना ये सेटअप बनाएगी। अब ये सेटअप क्यों बनाएगी फुरकान भाई, ये बताएं काइंडली, आपको क्या लगता है ये डोजी क्यों बनाई जाएगी? सर बाय करवाने के लिए। बाय करवाने के लिए। इसका यहाँ पे एसएल से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एसएल है ही नहीं। सरकार यहाँ पे जो बाइंग डाली ठीक हो गई थी वो तो वेव लग गई ना, और वो तो प्रॉफिट टेकिंग भी हो गई, तभी तो मार्केट एग्जैक्टली वापस वो गिर गई। ऊपर मेरी बात सेल समझ होके आई यहाँ नीचे आई तक? मार्केट, ठीक यहाँ हो तक गया। ठीक है? अच्छा, जी 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 सर, अब जी क्या? हो। अब जब इस तरह का सेटअप मिलेगा फुरकान भाई, रिटेलर्स क्या करेंगे? सर वो तो बाय करेंगे, बाय करेंगे। अब जब मार्केट यहां से सरकार बाय जाएगी ना, तो पॉसिबल है यहाँ पे भी कोई स्विंग होगा। ऐसे जब ये मार्केट गिरी थी ना, तो जब ये बाय जाएगी ना, तो अपनी इस जी टीपी जी, तक नहीं जाती। आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट अक्सर बाय जाती है, हाँ वो बीच में और से ही, हाँ, और हाँ ये जी, थोड़ी ऊपर जाके और ये बूम, ये होता है। टीपी गिरती है आपका, नीचे। टीपी तो आपका इधर लगा ऐसे हुआ ही होता है, है, आपका टीपी हिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? पॉइंट ये है, क्या इसलिए मार्केट ने ये वेव नहीं लगाई कि यहाँ पे जो फ्रेश बायर्स को ऐड किया गया, रिटेलर्स को, उन लोगों का अब एसएल हंट किया गया मार्केट में? क्या ये लॉजिक ठीक हो समझ आती है? एग्जैक्टली ऐसे ही है। सर ये सेटअप आपको बार बार मिलेगा, चेक कर लें आप। और ये इतना मिलता है, एग्जैक्टली ये इतना सेटअप बनता है कि इसकी सोच है। और एक और सेटअप बताऊं, एक और सेटअप बनता है। अक्सर जो है ना, मार्केट क्या करती है, ऐसा नीचे आ रही होती है ना, ऐसा स्विंग बना के, तो यहाँ बीच में ना एक बड़ा प्यारा बाय का सेटअप दे देती। सपोज करें ये सेटअप जो है ना यहाँ पे बन गया, यानी ये जो डोजी है ना, ये इधर बन गई ऐसे, जी, ये इधर आ गई। अब ये डोजी भी फुरकान भी हो सकती है, इंगल्फिंग कैंडल भी हो सकती है, मतलब कुछ भी आप समझ लो, बट यहाँ ना हवा में ना एक बाय का पैटर्न बनेगा। जब मार्केट रिटेलर्स को बोलेगी कि जी देखो ये बाय का सेटअप था नीचे ही, अब यहां से बाय कर लो, मार्केट ऊपर जाएगी। क्या आपने गौर किया ऐसा बनता है? जी 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 सर। और अगली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे ही ऐसा सेटअप बनता है तो मार्केट फौरी तौर पे ऊपर नहीं जाती, गिर जाती है। नोटिस किया है? जी जी, अब बताएं क्यों ऐसा हुआ? बताएं। सर इंड्यूस किया है उनको, नहीं, इंड्यूस तो नहीं, किया, क्यों किया, क्या लॉजिक पड़ी, क्या सर में दर्द था स्मार्ट मनी को कि उन्होंने ये ट्रैप बीच में बनाया? ये सवाल है। अभी अपन स्मार्ट मनी के दिमाग को पकड़ रहे हैं, क्यों किया उन्होंने? सर रिटेलर से बाय करवा के खुद सेल सरकार उनको मार्केट को ना इस जगह पे लाना था, नीचे यहां से ये गिरा के लाना था। सही, लेकिन मुझे ये बताया ना कि जब मार्केट गिर रही होगी तो सब लोग सेल करेंगे। ऐसे ही है, फुरकान भाई जब सब सेल करेंगे तो स्मार्ट मनी सेल तो नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे स्मार्ट ही मनी को तो बायर चाहिए। अब वो बायर किधर से पैदा जी। करेगी? है, बायर सही कहां हो से गया। आएगा? क्या ऐसे सेटअप्स बनाने के बाद बायर आ जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न पे तो बाहर भागता है कि बस अब तो मार्केट को निकल। जैसे ही बायर आएगा, स्मार्ट मनी ने जो ये अपना माल बेचना था, अब वो इसको बेच दिया। जैसे उसका माल बिका, स्मार्ट मनी नीचे ले आया प्राइस। ऐसे ही ये तो रिपीट होता रहता है, सर हर गोल्ड दफा के होगा। 15 मिनट पे ना सेम यही सेटअप बना हुआ है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। गोल्ड के 15 मिनट पे अभी सेम यही सेटअप बना हुआ है, सेम। अभी अभी पकड़ते सर, अभी गोल्ड को भी देख लेते हैं। उसने अपना हाई किया, अपने लगाया, और उसके बाद नीचे आगे ऊपर गई, फिर नीचे आ गई है। सर ये मैं बता रहा हूँ ना, ये बनता रहता है, ये बनता रहता है सेटअप। एंड पे देखिएगा, end पे।
ये वाला ना, इसकी बात करें ना सर? सॉरी बीटीसी पे सर, बीटीसी पे, सॉरी सर, बीटीसी पे। चले जी, बीटीसी पे देख लेते हैं भाई। इसमें तो वैसे सेम यही रेंज, सेटअप। इसमें तो रेंज भी लग रही है अभी। गोल्ड तो अभी मर गया हुआ है रेंज में। ये लें जी, ये देखें। अब फर्ज करें गोल्ड तो ये बीटीसी तो बाय जा रहा था ना फुरकान साहब, इसको जरा आप यहां से देखें। आप मार्केट यहां से कहां जा रही है? बाय जा रही है। जी जी सर, बाय जाओ। अगर अपन पिछला सारा भूल जाएं, इमेजिन करें कि क्या ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जा रहा है? बीओएस। इमेजिन कर लेते हैं ना, पिछला सारा अपन भूल गए, ठीक है। मार्केट ने यानी एक हाई लगाया, उसके बाद अब देखो इसने ब्रेक किस कैंडल से किया। क्या ऐसी कैंडल देख के लोग बाय करेंगे, सेल करेंगे? सर बाय करेंगे, आंखें बंद करेंगे। बाय करेंगे। उसके बाद मार्केट ने देखे थोड़ा सा सेल बनाया, फिर ऊपर ही जा रही है। अब जब ये गिरी है तो ये वाली कैंडल दिखा के लोगों को क्या करवाएगी, बाय या सेल? इंगल्फिंग देखें। सर ये बाय करवाएगी। तो जब बाय करवा दिया सबको, तो अब स्मार्ट मनी इसको किधर लाना चाहेगा? ये कर सकता है? नीचे सर, ऐसे। सर ये रोज बनता है। ये स्मार्ट मनी करती ऐसे, ये उसका काम है। क्योंकि मार्केट हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, इस चीज को आप समझ लें। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो स्मार्ट मनी ट्रैप बनाती है, अगर आपने उस ट्रैप को समझ लिया ना सर, तो फिर आपके लिए वो ट्रैप नहीं है, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है, और वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब मिसाल के तौर पे फुरकान भाई, आप लोग को मैंने पढ़ाया है कि इस तरह की जो कैंडल है ये फंडेड कैंडल होती है, इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो अगर कोई हमारा स्टूडेंट हो और वो समझता हो चीजों को, तो उसको तो पता होगा कि यार ये तो बहुत बड़ी कैंडल फंडेड है। और अगर वो कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझे, तो यार इतनी बड़ी अगर कैंडल बनी, इतना बड़ा अगर ये बायर था, तो ये किधर दफा हो गया? इसके फौरन बाद सेल की कैंडल कैसे आ गई? अगर कोई स्ट्रॉन्ग बायर होगा तो क्या वो बायर एक ही कैंडल के बाद कंट्रोल सेलर को दे देगा, या वो पूरी वेव चलाएगा बाय की? क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे वेव चलाता है सर। वेव चलाता है, या तो चली नहीं। और फिर उसके बाद जो मैंने अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, हुक्म करें। माधव सर जी, बात के अंदर बात करती है सर। ये ऐसे बीटीसी की मैंने पकड़ी थी ट्रेड 1,21,000 से। ठीक हो गया, वो चली है तकरीबन 160 पिप चल रही है, अभी भी $10 प्रॉफिट में है। माशाल्लाह। तो आया फिर इसको चलने, तो मैंने तो ब्रेक इवन करके बल्कि $2-3 ऊपर रख के इसको छोड़ा हुआ है। नहीं तो अभी उसको बंद चलने कर दूं दे, या अभी इसको क्लोज कर दूं? अभी बंद कर दे। बीटीसी रेंज में है ना, देखें रेंज में, ये आप देख रहे हो, ये रेंज में है अभी। ठीक हो गया। हाँ, अभी फायदा नहीं। वेव पकड़नी थी यहां से आपको, ये वेव थी पूरी, जी या यहां से आप बाय करते जी, वो इधर थोड़ा से। सा लेट हो हाँ गया। हाँ, तो कोई इशू नहीं जी है जी, सर, मार्केट है, रोज अपन को अल्लाह रोजी देगा यहाँ से इंशाल्लाह, कोई ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं है। ऐसे ही है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। सर, ये वेव मैंने पकड़ी हुई है, ये नीचे वाली बीटीसी की, माशाल्लाह, वो जो आप अभी बता रहे हैं। ये वाली ना, तो 1,20,000। हाँ जी, यही वाली। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी जी, वही है। अल्लाह का बहुत तो शुक्र। उसे चलने तो ये अब नहीं अभी बंद कर रेंज दो। में है ना, अभी रेंज में, बस प्रॉफिट टेकिंग करें साथ साथ। जी ठीक और हो अगर गया। बिल्कुल छोटा लॉट है तो फिर छोड़ दें, फिर या मुकद्दर या नसीब करें। सर, छोटे ये ब्रेक इवन करके छोड़ा हुआ है। नहीं तो कुछ बुक किया है, $20 दे रही है। कुछ बुक किया उसमें से? नहीं सर, 0.01 है, $20 दे बस रही ले है। सर, छोड़ा हुआ। $20 माशाल्लाह मैसिव सर जी प्रॉफिट। मैं $20 मैंने बहुत हाफ अच्छा सर जी profit। क्लोज कर दी थी, हाफ चलने दी थी। बहुत अच्छा किया सर। मैंने तो $30-40 तक का रखा था टारगेट, लेकिन मैंने क्लोज कर दी है फिलहाल। ठीक कोई हो नहीं। गया। और बीटीसी पे सेम वो सेटअप नहीं, जब आपने कहा था कि 1 आवर पे अगर वो अपना कंफर्म लो ब्रेक करते हैं, फिर हमें बाय देखना है, जैसा नीचे आएगी तो हमें फायदा है। जी जी, वैसे में तो सेम वही ट्रेड बनी हुई है सर, अपना कंफर्म लो ब्रेक किया है और अब हमें उसका बाय देखना चाहिए ना। बिल्कुल देखना चाहिए। अगर आपको 1 आवर पे। स्ट्रक्चर अगर आपको शिफ्ट मिले ना, अभी तो रेंज में है ना। जी जी, एक अभी और रेंज चीज में। आपको बताऊं, एक और चीज बताऊं,
मार्केट रेंज क्यों करती है, सवाल है। कोई आए जरा मेरा भाई माइक पे एक्सप्लेन करे। सर लिक्विडिटी अच्छी करनी चाहिए जी स्विंग वगैरह बनाने के सर लिक्विडिटी। ऐसे स्मार्ट मनी निकल जाती है, रिटेलर ही चला रहे होते हैं। हाँ, अब देखें जी, ये वेव देखें, फर्ज करें मार्केट ऐसे ऊपर गई, ये इसने छोटा सा एक मकसद, एक पुल बैक लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अक्सर मार्केट क्या करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो है ना, जब ये आपका बीओएस कर देगी, अब ये हो सकता है कि कुछ चौथा पांचवा बीओएस हो सकता है पहला दूसरा हो, ये मार्केट की मर्जी है, ये कुछ पता नहीं है, ना कुछ कह सकता है कोई। उसके बाद मार्केट जो है ना अक्सर क्या करती है, फिर ऐसे शुरू हो जाती है। ये अब ये क्या ड्रामा है इसका, ये क्यों करती है, किसी को पता है? लो इसका इधर पड़ा है, हाई इसका इधर पड़ा है, बस ये बीच में ये घूमती रहती, क्यों ऐसा करती है? अगर किसी के सर ये पास कोई है। लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लिक्विडिटी जनरेट हो रही है सर रिटेलर्स की। इसमें फराज और बिलाल वाला वही काम है, उनके अपने ही बंदे पहले आपने यही बताया। देखिए जी, मेरी बहन को सिर्फ याद था और किसी को याद नहीं है। ये पता लिक्विडिटी की तो यार ये इसी छोड़ो, बहाने लिक्विडिटी ये बच्चों वाली बातें, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मैं आपको स्मार्ट मनी की एक चीज बताता हूं कि होता क्या है। अभी ना सर बिलाल ने एंट्री नहीं ली होगी, जैसे ही लेंगे वैसे ही मार्केट उस डायरेक्शन में निकल जाएगी। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। सर बिलाल कुछ नहीं है जी, सर बिलाल से बड़ी बड़ी फिल्में पड़ी हैं दुनिया में, अब क्या है जी उनके आगे। नहीं सर, हमारे लिए तो सर बिलाल ही सबसे बड़ी चीज है। चले जी, आपकी दुआ है जी मेरी बहन। इसमें फराज भी है, इसमें फराज भी है, इसमें मेरा भाई भी है फराज। इसमें भाई को भी सर ने इन्वॉल्व, इसमें हम दो बंदे हैं। देखिए ये होता ये है, हाँ ये बाय भी हो रहा है और सेल भी खुद कर रहे हैं और खुद ही बाय कर रहे हैं। सर मैं तो ये सोचती हूँ कि बस सर बिलाल इस वक्त होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे। हाँ, मैं फिर वही करते करते निकल रही होती हूँ। देखिए मैंने पहले भी शायद बताया, या पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, मैंने एक ऐसे बंदे से प्रॉपर ट्रेनिंग दी है जो अल्हम्दुलिल्लाह एक हेज फंड मैनेजर है, यानी वो एक बहुत बड़ी अमाउंट को मैनेज करता है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं उस बंदे का शागिर्द हूं। ठीक है जी सर, आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बताया था कि आपने उनकी भी टीचर से आपने पेशावर में ली थी। जी जी जी, बिल्कुल ली, बिल्कुल ली, आपने बताया था, बिल्कुल ऐसी है। अब जी फर्ज करें ये एक कंपनी है ना, इसको अपन इस तरीके से समझाते हैं। इमेजिन करते हैं कि जी ये एक कंपनी है XYZ, इसका हम नाम रखते थे, कुछ भी आप नाम रख दे कंपनी का, ठीक है। एक अननोन स्क्रीन शेयर की हुई है सर, नजर आ रही है? मैं तो जी की जी है सर नजर आ रही आ रही सर। इंटरनेट का कोई इशू होगा, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं। चलो ठीक। हाँ जी, अच्छा जी, सपोज करें जी ये एक कंपनी है, इसका नाम है जी XYZ, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि जी इसका जो स्टॉक है ना वो यहां पे चल रहा है, इसकी प्राइस है 100 रुपए, ठीक है। अभी ये 100 रुपए पे खड़ा है। अब इसके दो मालिक हैं, सपोज करते हैं। एक मालिक इसका होता है ऑफिशियल, दूसरा ऐसा इसका मालिक होगा जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है वो कौन बंदा है, लेकिन वो कनेक्ट है मालिक के साथ, क्योंकि हो सकता है उसका भाई हो, उसका बेटा हो, उसका हस्बैंड हो, उसका बाप हो, कुछ भी हो, कोई अपना ही होगा करीबी, उसका दोस्त भी हो सकता है। अब इन दोनों बंदों ने ना एक गेम डालनी है। वो गेम ये डालनी है कि जी इन्होंने प्रॉफिट बनाना है। ये प्रॉफिट कैसे बनाएंगे, मार्केट तो ऊपर जा रही है। अब किसी एक से रिक्वेस्ट करूंगा जो बिल्कुल बिगनर है, अभी उसको इतना नहीं पता, वो आए माइक पे, उनसे हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह। जिनको इतने अभी कॉन्सेप्ट नहीं पता, जिनको लगता हो कि जी अभी मैं थोड़ा नया हूं। कौन आ रहे हैं माइक पे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, हसीब। जी हसीब भाई। हसीब भाई, अब सवाल ये है कि जब आप मार्केट को बाय जाता देखोगे, आप क्या करोगे, बाय या सेल? सर नॉर्मली तो रिटेलर तो बाई करेंगे अगर उसमें स्मार्ट मनी इन्वॉल्व नहीं है,
नहीं तो फिर नहीं, तो वो ट्रैप सारी है। बातें छोड़े ना, बेसिक, मैंने आपको बेसिक वाले बंदे को इसीलिए बुलाया ना, बिल्कुल बेसिक पे आते हैं ना अपन। आप देख रहे जी हो जी जी कि भैया कि स्टॉक बाय जा रहा है, आप क्या करोगे? सर, बाई का ट्रेंड है तो बाई जाएंगे। बाय जाएंगे, ठीक हो गया। अब जब आप बाय करोगे तो जिस तरह मैंने आपको अभी पढ़ाया कि मार्केट तो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है ना, यानी अगर आप बाय जी जी कर रहे हैं तो क्या ये हम समझ सकते हैं कि कोई बंदा है जो आपको माल बेचेगा? ऐसा पॉसिबल है ना? कोई सर सेलर अवेलेबल होंगे तो होंगे देंगे तो वो, बाय वरना। लगेंगे ना, वरना तो बाय नहीं होगी। जी अब यहाँ जी पे जी बिल्कुल दो ऐसे ही। भाई हैं, इमेजिन करते हैं जी, दो भाई हैं, कुछ भी नाम रख लेते हैं अपन, सपोज करते हैं जी अली, पहले भाई का नाम, दूसरे का नाम रखते हैं जी असद। ये दो भाई हैं हमारे, ठीक है। जी जी अच्छा जी, अब जो अली साहब है ना सर, ये कंपनी के, इमेजिन करते हैं जी, ऑफिशियल ओनर है, मालिक है इसका। और ये उसका कुछ भी जी हो जी सकता है, ये उसका फ्रेंड भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हैं दोनों बंदे आपस जी में जी मिले हुए हैं। अब ओनर जो है, उसको ये समझ आ गया कि यार मेरा स्टॉक तो बहुत ऊपर है, सारे लोग खरीद रहे हैं, लेकिन मुझे ज्यादा पैसा बनाना है। तो ये क्या करेगा, ये महंगी प्राइस पे लोगों को माल बेच के दोबारा सस्ती प्राइस पे खरीदेगा, तो बताए प्रॉफिट ज्यादा बन सकता है या नहीं? जी बन सकता है। बन सकता है। अब जो मैंने आपको पढ़ाया ना कि ये स्ट्रॉन्ग लो है, जी जी इसी सेटअप का डायसेक्शन कर रहा हूं। यहां पे सपोज करें जी इसकी प्राइस हो जाएगी 50 रुपए। अभी जो इसकी करंट प्राइस यहां पे चल रही है वो कितनी चल रही है? 100 सर। 100 रुपए। यहां पे हो जाएगी जी 50 रुपए, ठीक है, आप डॉलर समझ लो, या $100 या $50 हो जाएगी। अब जो ओनर है ना सर, वो क्या करेगा, वो अपने भाई को कुछ क्वांटिटी बेचेगा स्टॉक्स की, लेकिन वो जो कुछ क्वांटिटी होगी ना वो भी बहुत ज्यादा ही होगी ना, मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर जो है वो इसको बेचेगा। और जी जी चूंकि पहले ये बाय जा रहा था तो बहुत बड़ी अमाउंट में लोगों ने यहां से बाय भी किया होगा, ठीक है, सही है गलत? जी सर, तो अब जो सही है सर। अली साहब हैं, अली साहब ने क्या किया, सपोज करते हैं जी 70% जो है ना, वो मुख्तलिफ दुनिया के जो रिटेलर्स थे ना उनको माल बेचा है, थोड़ा थोड़ा करके। तो उससे स्टॉक को खास फर्क नहीं पड़ा, या अपन समझते हैं जी 40% उनको माल बेचा है, 60% की होल्डिंग अभी भी अली के पास है क्योंकि ओनर है। अब मुझे बताएं कि अगर किसी स्टॉक में अचानक 60% माल फौरन बिक जाए तो क्या वो एग्रेसिवली गिरेगा ऐसे या नहीं? बिल्कुल गिरेगा जी, डाउनफॉल होगा। जाहिर है ना, इतनी बड़ी सप्लाई अगर एकदम आ जाए और बेचने वाला भी मालिक है तो वो तो सप्लाई आ जाएगी। अब जब सप्लाई आएगी तो मुझे बताएं कि अली ने प्रॉफिट किया या लॉस किया? सर उसने तो वो अपना प्रॉफिट उसने सेल किया, निकाला है, इधर से फिर बाई कर लेगा सस्ते बाय दामों को में। छोड़ो ना, पहले अपन इस वेव को पकड़ते हैं ना। भाई 100 रुपए जब प्राइस थी तो अली से 40% रिटेलर्स ने माल खरीद लिया, तो अली ने जी उनको माल बेचा है 100 रुपए की कीमत पे, और जी जी बाकी माल इसने बेच दिया अपने ही दोस्त को, यानी वो माल समझ लो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला गया और वो उनके अपने ही है। तो जो 60% माल बेचा गया वो तो इन्हीं के पास स्टेक होल्डर यही है, यानी जो मेजर जो जी स्टेक जी है वो आज भी इन्हीं के पास है। लेकिन इन्होंने स्टॉक प्राइस कितनी ये कर दी, 50 रुपए कर दी, आधा कर दिया। अब मुझे बताएं जी कि जब इतना बड़ा प्रॉफिट इन्होंने बनाया और अब वो दोबारा चीप प्राइस पे दोबारा खरीदेगा 50 रुपए पे, तो क्या मार्केट दोबारा पंप हो जाएगी या नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि उनके पास ह्यूज अमाउंट है। ह्यूज अमाउंट है, वो दोबारा, अब असद दोबारा अली को ट्रांसफर कर देगा, बस ये हो गया। इधर इतना सा काम है इनका, नाम जो है ना, जैसे अपन नहीं मिजान में पैसे पड़े हैं, मिजान से एचबीएल में डाल दी, एचबीएल से मिजान में डाल दी, बात खत्म। तो जब इन्होंने ये करना है, तो जब बहुत बड़ी अमाउंट में बाइंग आएगी तो क्या मार्केट दोबारा इस तरह बाय जा सकती है या नहीं? जा सकती है सर।
अब चूंकि मार्केट ने बाय इस तरह जाना है, तो हसीब भाई मेरा सवाल है कि गिरी तो बड़ी तेजी से थी, बाय इतनी स्लो स्लो क्यों जाती है? क्या लगता है आपको, इसके पीछे की क्या लॉजिक होगी? सर रिटेलर को पता ना चले, ताकि छोटे छोटे वो क्योंकि लिक्विडिटी वो भी करती जाए। रिटेलर जो है ना सरकार, वो यहां फंस गया बाय में। अब जब वो यहां देखेगा कि भाई मार्केट दोबारा सेल के पैटर्न बना रही है और मजीद गिर रही है, तो पॉसिबल नहीं है वो अपना अकाउंट यहां पे हेज कर देगा। आपको पता है हेज क्या होता है? जी सर, वो जैसे यहां से फर्ज करो अपोजिट करो, 0.10 की फर्ज करो, यहां से बेचारे ने बाय लगाई, यहां से 0.10 की जो है वो सेल लगा देगा। तो अब इसका तो अकाउंट पूरा तबाह हो गया, इसकी इक्विटी कहां चलेगी? क्या ये अली के पास नहीं गई अब? क्योंकि ओनर तो वही है, मालिक बिल्कुल वही है शेयर का। सरकार ये जो मेरा सेटअप है ना, उसके पीछे ये बहुत बड़ी साइंस है, बहुत डीप रीजन है, लेकिन मैं हर चीज नहीं बताता। अगर मैं इतना डीप आपको जी बताऊंगा ना सर, आपकी डिसीजन पावर खत्म हो जाएगी। मैं जी सर, इसीलिए बिल्कुल बेसिक बताया कि भाई ये सेटअप बने, स्ट्रक्चर बने, बस बाय कर लो, बात खत्म, मार्केट बाय चली जाएगी इंशाल्लाह। और इस जी सेटअप को मैं पिछले 6 से 7 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड कर रहा हूं, इसी तरह काम कर रहा है। जी, और जितने हमारे नए भाई हैं जो मुझसे जुड़े हैं ये 4-5 महीने में, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से बहुत बड़ी ऐसी तादाद है लोगों की जो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया उन्होंने कोर्स के दौरान ही। लेकिन मैंने कभी किसी बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी उसने किसी ने भी मुझसे कोर्स की डिटेल ली, मैंने कभी ये नहीं कहा कि यार तुम मेरा कोर्स बाय करो, मेरी 90% एक्यूरेसी है, 95% एक्यूरेसी है, मैं तुम्हें इतना बिल्कुल मकसद ऐसे ही कर लूंगा। मैं कहता हूँ भाई कोशिश करेंगे, आगे अल्लाह की मर्जी है। बस मैं ये सर। कहता मैं हूँ भी कि नया हूँ। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जी 3 हफ्ते में ना इंशाल्लाह आप ट्रेड करोगे। ये नहीं कहता ऐसे कि ही तुम क्या बनाओगे, तुम $10 का 1000 बना लोगे। भाई मैं कोई मंजन थोड़ी बेच रहा हूं, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक अच्छी चीज दे रहा हूं, एक ऑथेंटिक नॉलेज दे रहा हूं, लोगों को फायदा हो रहा है उससे, तो इंशाल्लाह जब सबको हो रहा है तो इनको भी होगा ना। जी सर, मैं खुद हाँ, नया हूँ सर, लेकिन जी जी, मैंने जो आपकी यूट्यूब पे वीडियो देख के देखा है, उसमें जो मुझे बेस्ट जो चीज लगी है ना, वो आप लिक्विडिटी और ट्रैप। ऐसे ही है। अगर किसी को ये आइडेंटिफाई करना आ गया ना सर, उसके बाद तो बीओएस है, 721 क्रॉस है, उनको देख ले तो वो आम एक नया स्टूडेंट भी थोड़े थोड़े अर्निंग कर सकता है। सर एक हमारे भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, जब वो मेरे पास आए ना तो उन्होंने यहां तक मुझे कहा कि बिलाल भाई मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूं, इतने यानी कि उनके हालात खराब थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सर, वही भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह दिन के $50-60 बना रहा है। तो बताएं कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। मुझे किसी सारा का वो तो बीस जिंदगी हजार लगी है। डॉलर जो है ना, मुझे वो इतनी खुशी नहीं देता जितनी मुझे उसके $50 से खुशी मिलती है। सर उसका तो अर्निंग लग गई ना, वो रोजाना के फिर 50 बनाएगा मंथली, तो उसकी इनकम शुरू हो गई। फिर अरे अर्निंग को तो छोड़े अच्छा सर, सरकार, मैंने सबसे बड़ा आप ये देखो ना कि एक बंदा जो खुदकुशी की तरफ जा रहा था, जो इस कदर डिप्रेस था, वो जिंदगी की जी तरफ आ गया, तो ये थोड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। बहुत बड़ी वो लाइफ सेविंग हो गई बस उसकी। प्रॉफिट तो चलो बनेगा, हर बंदा बनाता है सर, यहां से नहीं कहीं और से बना जी लेगा, कोई जी, और कारोबार कर लेगा। लेकिन अगर किसी इंसान की साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाए और वो जिंदगी की तरफ आ जाए और उसके हालात बेहतर हो जाए, सर मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। ठीक है जी ना? सर। अच्छा सर, मैंने हैंड रेज किया हुआ था, साथ ही मैं थोड़ी सी एक दो बातें पूछनी है, पूछ सकता हूँ आपके जी पास जी, 1-2 मिनट में? हुक्म करें सर, हुक्म करें। अच्छा सर, एक तो ये है कि मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, तो फिर वो जो 10 बजे वाली क्लास है ना, वो फिर मैं आप हालांकि 11 बजे उसकी वो रिकॉर्डिंग आ जाती है, तो जी मैं वो 6-7 बजे के बाद वो देख लेता हूँ। क्या ठीक। मैं ये ठीक कर रहा हूँ इस तरह सर? जी जी, कोई इशू नहीं, आप संडे की क्लास ज्वाइन कर लिया करें ना। अच्छा नहीं सर, मैं डेली देख लेता हूँ आपकी रिकॉर्डिंग जी सारी, जी, नहीं वही सुबह मैं वाली फिर क्लास भी की, कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैच फिक्स है। हाँ जी बैच 6 तो है। संडे की क्लास का सर मैं जी इसलिए कह रहा हूँ कि संडे को आप फ्री होते होंगे, ऑफिस बंद होता होगा, और संडे को जो है वो जी जी। क्वेश्चन आंसर सेशन है प्रॉपर, हम लेते ही सवाल है ज्यादातर, और बाकी कुछ नहीं हम देखते हैं।
और इंशाल्लाह एक और हफ्ता है मैक्सिमम, एक हफ्ते के बाद जो है ना, अब जैसे कल लास्ट क्लास होगी, जो नेक्स्ट वीक है उसमें हम जी जी उसके बाद जो है, मतलब आप समझ लें एक हफ्ता है मैक्सिमम, उसके बाद बैच 7 शुरू हो जाएगा इवनिंग में भी इंशाल्लाह। तो इवनिंग में भी ठीक जो है सर। हमारे भाई ज्वाइन करना चाहें मोस्ट वेलकम, वो जो सुबह की टाइमिंग नहीं में शुरू है उसमें आ जाएं। इवनिंग में बैच 6 होगा सर, बैच 6 वाले शिफ्ट हो 7 जाएंगे इवनिंग में। 7 नहीं होगा ना सर, क्लास तो आप लेंगे ना, 6 वाले लें, 4 वाले जी लें, जी 1 वाले लें, अपने पास तो सारे जी वन जी टाइम सर। फीस ले ली, बस बात खत्म हो गई। अब वो सब हमारे साथ हैं, थैंक यू सर, थैंक ठीक है? जब यू। फ्री हो आप। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर ये था, सॉरी, जी जी दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर ये PSX में क्या ग्रुप है आपका, क्या हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब या हमें ऐड अप कर सकते हैं उसमें? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपका अकाउंट है PSX में? नहीं, अकाउंट तो नहीं है सर, इन्फॉर्मेशन तो मिलती रहेगी ना वहाँ पे, स्टूडेंट आपस में डिस्कस करेंगे, कुछ पता चलेगा तो अकाउंट खोल लेंगे फिर उसमें सर। सर स्टूडेंट तो डिस्कस नहीं करते, मैं बहुत सारी चीजें भेजता रहता हूँ बोरिंग सी, कुछ रिपोर्ट्स और वीडियोस ये सब देता सर रहता हूँ, चले बाकी उससे आप आ जाएं क्योंकि मोस्ट मैं तो एक्सएनएक्स पे ट्रेड करता था पहले, लेकिन चलो PSX की वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मालूमात वहां से, फिर आस्ता आस्ता इन ब्रोकरों को छोड़ के अपने इस पे आ सर जाएंगे और देखें, बंदा आ जाता है PSX आस्ता। जो है ना, PSX को मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ नंबर 1 पे। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, PSX को लोग प्रमोट नहीं करते, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि PSX जो है ना, वो 1 करोड़ पे 700 रुपए देगा कमीशन। अब मुझे बताए लोग क्यों प्रमोट करेंगे उसको? ऐसे ही अगर एक दूसरा ट्रेडर अर्निंग कर दूसरा सकते हैं घर मकसद, से। जी जी मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि एक अगर इंटरनेशनल ब्रोकर है, अगर मैं उस पे 100 अपने अकाउंट बना लूं अपने IB के अंडर, तो कई ब्रोकर तो मुझे ये भी ऑफर करते हैं कि बिलाल भाई इनका अगर 1 करोड़ डल गया और इन्होंने 1 करोड़ का लॉस कर दिया तो 50% आपका है। जब एक ब्रोकर मुझे ऐसे ऑफर कर रहा है कि लोगों को बाय सेल करवाते रहो, बैठ के सारा दिन यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करते रहो, बस बाय सेल करते रहे, प्रॉफिट हो लॉस हो बाढ़ में जाए, लॉस होगा 50% मेरा है, तो जहां पे मुझे करोड़ पे 50 लाख मिलेगा मैं वहां जाऊंगा, या करोड़ पे 700 मिलेगा मैं उसको प्रमोट करूंगा? बताएं। सही, नॉर्मल इंसान से यही करेगा वही सर, करेगा ना। लेकिन PSX अपना PSX, लेकिन सरकार PSX में आप लोगों का फायदा है, इंटरनेशनल ब्रोकर में उस बंदे का फायदा है जिसके IB के अंडर हो आप लोग। बिल्कुल ऐसे ही। और ये वो काम लेकिन करते हैं हसीब भाई जिनको जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, जो सिर्फ और सिर्फ ये यूट्यूब स्ट्रीम और ये कोर्स सेल करते हैं और ये इस तरह की चीजें करते हैं, ये खुद ट्रेड नहीं जानते, ये ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि जो जो ट्रेडिंग जानता है ना हसीब भाई, उसको कोई जरूरत ही नहीं है फजूल चीजें करने की। भाई एक ट्रेड आप लगा लो, 0.10 से लगा लो यार, दिन के आपको 100 150 200 डॉलर मसला ही नहीं है, कोई मजे से बन जाते हैं। मुझे ऐसे ही क्या ऐसे ही। जरूरत है मैं अपने थोड़े से मुनाफे के लिए किसी की सारी जो है वो जिंदगी की जमा पूंजी में लुटा दूं? भाई मुझे क्या जरूरत पड़ी है? ऐसे ऐसे ही है सर। PSX में आपका पैसा सेफ है सर, वो स्पॉट है। आपने शेयर खरीद लिया, आपके पास उसके मालिकाना हुकूक है सर। आप मिजान बैंक खरीद लें, उसके शेयर्स ले लें, आप मिजान बैंक के पार्टनर हैं। मिजान बैंक आपको क्या लगता है खत्म हो जाएगी 1-2 दिन में? सोचें नहीं तो सर, ये सही तो ना, बड़ा बहुत बड़ा जबरदस्त ग्रुप है ना, बैंक है, तो आप उसके साथ बड़ा बिजनेस कर ग्रुप रहे है। हो, बड़ा ग्रुप है। आप मिसाल के तौर पे जी, आप जी PSO खरीद लें, आप एंग्रो खरीद लें, आप OGDC खरीद लें, आप FFL ले लें, सारी अच्छी कंपनी है माशाल्लाह। और ये आप इनका वो बैक टेस्ट करके देख लें जी, पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या रिटर्न दिए हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो मैं तो सबको कहता हूं कि जी भाई सर। अब गोल्ड को अगर आप इस माइंडसेट से देखें, आज से 1 साल पहले अगर किसी ने गोल्ड को बाय किया होता किसी भी प्राइस पे, हाई लो को छोड़ दे, मैटर ही नहीं करती, कहीं से भी गोल्ड बाय करके वो 1 साल होल्ड करता, बताए आज वो लॉस में होता? नहीं सर, गोल्ड तो बुलिश है बहुत ज्यादा। प्रॉफिट में होता ना। लेकिन गोल्ड मैं कहता हूं उसको तब भी लॉस में डालता। पूछे कैसे? जी सर। वो ऐसे कि गोल्ड स्पॉट पे थोड़ी मिलता है, वो तो आप बाइनेंस पे खरीदोगे। गोल्ड अगर आपने ट्रेड करना है ना सर, तो उसके लिए फिर आपकी इक्विटी मैटर करती है। अब आपके पास इक्विटी है, फर्ज करें $1000, आपने 0.10 का लॉट ले लिया, तो भाई अगर गोल्ड $100 क्रैश कर गया, आपका अकाउंट खत्म। उसके बाद मार्केट भले जी सर, ऐसे $10,000 ही है। ऊपर चली जाए, आपको क्या फायदा? आप तो जीरो हो गए।
पीएसएक्स में ये चीज नहीं है ना, पीएसएक्स में तो स्पॉट है, उसमें मैटर ही नहीं करता। आप बोलो भाई ले लिया, बात खत्म, मेरा है, 2 साल बाद बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा, ऐसे ही ठीक है। और ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं जो ग्रुप में, उनको पता है। बीओपी मैंने कहा था सबको बाय करे, देखे बीओपी किधर चला गया। हेस्कोल का कहा था, देखे कहाँ है। अभी मेरिट में पोटेंशियल है, इंशाल्लाह जनवरी के मिड तक ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा लोगों को, इंशाल्लाह, ठीक है जी सर, थैंक यू सर। जी जी। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है जी, आज तो क्वेश्चन ही फिर ले लेते, फिर कल इंशाल्लाह वो कर लेंगे अगर टाइम नहीं बचा तो। जी, ये सबा रशीद हमारी बहन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि आज एफओएमसी की न्यूज है, उसकी वजह से तो नहीं मार्केट कंसोलिडेशन बिल्कुल करती है ना, मैंने तो 11 बजे रात में? मैंने आप सबको बताया नहीं है कि 3-4 ऐसी न्यूज़ेस हैं कि जब वो ना आए, जब तक उनका डाटा ना आए तो आप ट्रेड ना करें। अगर किसी को नहीं पता तो मैं दोबारा उनके नाम भी लिख देता हूं। सबसे जो पहली न्यूज है ना, न्यूज में ट्रेड करें, न्यूज में करें, स्ट्रेटेजी जो है वो तो करें, न्यूज से पहले, डाटा रिलीज होने से पहले ट्रेड नहीं करें ना। डाटा आ जाए फिर तो करें, तो न्यूज स्ट्रेटेजी बड़ी मजे से प्रॉफिट दे देगी इंशाल्लाह। लेकिन न्यूज जिस दिन हो ना, उस दिन कोशिश करें कि अवॉइड करें, या अगर ट्रेड करनी भी तो बड़े स्ट्रिक्ट एसएल के साथ करें, क्योंकि मार्केट जो है वो एग्रेसिवली बिहेव कर सकती है। थोड़ा ये भी समझाएं ना सर कि कहाँ लिक्विडिटी है, न्यूज कहाँ निकल सकती है न्यूज में मार्केट, सर प्लीज थोड़ी सी इस पे भी रोशनी डाल देना। चलें देखते हैं, किसमें समझाऊं, कौन से स्टॉक में बताऊं, गोल्ड में? सर गोल्ड और बीटीसी। चलो, तो बीटीसी तो खुला था पहले, बीटीसी कर लेते हैं। चलो बीटीसी करते हैं, गोल्ड आ जाए अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, सर। अगर अभी गोल्ड पे ट्रेड लगाई हुई है तो बंद कर दें? हाँ सर, अभी कर दें तो अच्छा है, क्योंकि न्यूज आती है ना तो फिर मार्केट जो है वो एग्रेसिवली बिहेव करती है, क्योंकि ये बड़ी न्यूज है ना, ये इसमें मतलब कुछ भी कर सकती है ये। अच्छा जी, अगर सिंपल जो है ना मैं आपको बताऊं कि ये कहाँ पे मकसद लिक्विडिटी है इस वक्त अच्छी, तो आप बताएं क्या ये विक लिक्विडिटी पॉइंट हो सकती है? ये जो हमारी बहन है सबा, आप बताइए। जी सर। ये हो सकती है ना लिक्विडिटी? तो अब सर ये भी और इसके नीचे भी एक लिक्विडिटी है, ये वाली ना, ये मुझे यहाँ लग रही है सर के ज्यादा लिक्विडिटी है यहाँ पे, या ये वाली आप कह रही हैं, ये वाले एरियाज? प्राइस बताएं ना, किस प्राइस की आप बात कर रही हैं? जी सर, यही जो आपने जहाँ रखी ना लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे, ये वाला एरिया या ये वाला एरिया? सर नीचे, इसके नीचे जो ये, जी सर यही वाला एरिया। हाँ ठीक हो गए, क्योंकि ये स्विंग है ना, बस ये 2 स्विंग जो है आप ये देख लें, ये 2 स्विंग आप देखें। और उसके बाद जो न्यूज की स्ट्रेटजी है ना, उसकी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, अभी टाइम है न्यूज आने में, तो वो सबसे, हाँ सबसे रिक्वेस्ट है उसको देखें, उसमें बड़ा अच्छा, जी जी, उसमें बड़ी अच्छी ट्रेड मिलती है बड़े छोटे एसएल के साथ। और न्यूज पे तो आप समझ लें, अच्छा आपने मुझे बताया था आपका जो सेंट अकाउंट था, जब आपने शुरू किया कितने सेंट से शुरू किया था? $25 उसमें डाले थे, मतलब 2500 सेंट थे, और उसको सेंट में कन्वर्ट कर दिया था, मतलब 2500 होंगे ना आपके पास सेंट में, 2500 सेंट। जी। अच्छा अभी कितने हैं आपके पास डॉलर में? सर 191 है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बुरी नजर से बचाए और इसको और ग्रो अल्लाह ताला करे। तो अगर हम इसको देखें तो $25 को, मतलब अगर हम लमसम लगाएं 200 कर लेते चले इसको, कि भाई $200 हो गया आपके पास, तो अगर $25 का, अगर $25 को हम 50 में करें तो ये कितना % रिटर्न बनता है पता है आपको? पता नहीं भाई आपके पास अभी तक तो विड्रॉल भी नहीं लिया। नहीं, आपके पास $25 थे, ठीक है, आपने 25 के 50 कर दिया, मतलब अब आपके पास $50 हो गए, तो ये आपको पता है ये कितना % रिटर्न बनाया आपने? 100% 100% रिटर्न बनाया। अब मुझे बताएं कि वो जो
50 था, अब उसका जब 100 हो गया, वो कितना % हो गया? 200। 200। अब जो 100 का आपने 200 कर लिया, वो कितना % हो गया? सर ये सब आपकी वजह से हुआ है सर, ये आपकी अल्लाह का करम तमाम है, बातों को ये फॉलो अल्लाह किया है का, बस। ये जी गोल्ड सर तो अल्लाह निकल का गया तो है। करम बेशक है, लेकिन सर अच्छा टीचर मिलना भी बहुत जरूरी है, वरना जो सीख लेता है ना सर वो खुद ही पैसा कमाई जाता है, वो दूसरों को तो बताता ही नहीं है कि कोई और भी कमाने के काबिल हो जाए। और मैंने आप जैसा ये बंदा नहीं देखा सर, कि ये आप चीज माशाल्लाह मुझे से नहीं इतने समझ लोगों को तैयार कर रहे हैं, आपको कितनी दुआएं मिल रही हैं इसका आप सोच नहीं सकते। बस जी, बस दुआएं चाहिए जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बाकी तो सब अल्लाह दे ही देता है, पैसे में से सब अल्लाह दे देता है, शुक्र सर है। मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बस बड़ा शुक्र है जी। मुझे एक और बात अगर नहीं समझ टीचर अच्छा आती। ना हो ना तो स्टूडेंट नहीं कर सकता, जब तक टीचर अच्छा ना हो। टीचर अच्छा हो तो स्टूडेंट जरूर कामयाब हो जाता है। चलें जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे सर, और अच्छा प्रॉफिट आप बनाओ। सर जी सर। सर मैंने बताया था जब मैंने ज्वाइन किया था कि मैंने एक कोर्स किया था पहले भी, जी जी, अच्छा खासा। आपने बताया था। सर आपसे बात हुई थी। जी जी। तो सर यकीन करें आपकी ये अभी मुझे 1 वीक कंप्लीट नहीं हुआ, जितना जी। नॉलेज आपसे मिला है ना सर, उन्होंने पूरे 1 मंथ में नहीं दिया था। चले जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र सर है अल्लाह जी, पाक आपको सेहत ये दे सब सर। अल्लाह का करम है अल्लाह माद भाई, पाक अल्लाह का आपको बहुत शुक्र है। सर थैंक यू सर, उसका थैंक उसका यू वेरी मच। एहसान है, तो ये सिलसिला चल रहा है। बस मैं तो इसीलिए मैं हम सब भाइयों को, हमारी बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को कहता हूं कि भाई आप सीखें, अच्छा सीखें। मैं मुझसे जितना हो सकेगा, मेरी जो एफर्ट है मैं जितना कर सकता हूं मैं करता हूं। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि मैं मतलब एक ऐसा बंदा नहीं हूं जो सारा दिन चार्ट में घुसा रहे। मैंने और भी बहुत सारे पंगे लिए हुए ना, तो मैं उनमें लगा रहता हूँ, बिजी होता हूँ। तो फिर वो जैसे अभी 2 3 4 दिन की जो क्लास है वो अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि वो जो बच्चा होता है मेरे पास जो ये सारा करता है काम, वो बिजी है, कहीं वो छुट्टी पर है। वो जैसे ही आएगा तो ये सारा इंशाल्लाह सिस्टम वापस होके हो जाएगा। अब कल ऑफिस में थे तो मुझे पता ही नहीं था, मैं काम कर रहा था अपना सिस्टम पे, कुछ वो रिपोर्ट एक बना रहा था, टाइप कर रहा था। वो दोस्त आया, उसने मेरी शॉर्ट बना के और वो अपलोड कर दी चैनल पे। मैंने कहा यार ये तुमने क्या किया? फिर वो इमरान भाई आया तो बोला यार ये तुमने कैसी वीडियो डाली है? डालनी थी तो सही डालते वीडियो। फिर इमरान भाई आया, फिर मैं काम करता, फिर उसने पूरी वो बना के और वो सारा सिस्टम डाला। तो बस अल्लाह का शुक्र है। आपसे जी जी। जी जी, मैं ही हूँ जी, ये बिलाल भाई आधा सा बंदा मैं ही हूँ जी। बहुत खुशी होता है आपको देख के, फर्स्ट टाइम आपने रिवील किया अपना फेस। मैंने जान के नहीं किया, ये बस हादसाती तौर पे हो गया। वो मैं हमने इसीलिए कुछ देखना बोला जरा भी था नहीं। आपको, देखिए ऐसे मारने से। हाँ, मैं इसीलिए मैं कुछ बोला ही नहीं वीडियो में, मुझे पता ही नहीं ये हो रहा है। तो वो बाद में बना के मुझे कहा तुम्हारे तो हमने शॉर्ट डाल भी थी चैनल पे। मैंने तुमने कैसे डाली? अच्छा सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अभी जी ना आप 3 4 चीजें बताने वाले थे, तो ना एक ना कहना नहीं चाहिए, तो फिर सारी चीजें आपके वो पीछे रह गई। बीच में इंटरप्शन पड़ी हुई है, आप न्यूज का वाला बता रहे थे कि ये न्यूज इम्पोर्टेंट है, वो भी बात आपके पीछे रह गई। वो आगे से ना हम जैसे फिर आपको बताता था, बार बार इंटरप्ट करते हैं, तो वो थोड़ा सा चीज कंप्लीट हो जाए ना तो ज्यादा बेहतर होता है सर। जी जी। अच्छा जी, ये इसका मैं बता रहा था पहले, जो है ना इसको अपन कर लेते हैं न्यूज वाले को, बीटीसी भी रह गया अभी। तो गोल्ड के जो है ना ये अच्छे मतलब हैं लिक्विडिटी एरियाज, इन पे आप थोड़ी नजर रखें। अगर आपको यहाँ पे कोई सेटअप मिलता है लिक्विडिटी स्वीप का तो ठीक है, अदरवाइज मेरी न्यूज वाली स्ट्रेटेजी है उसको देखें। उसमें आपको ना कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। बस जो न्यूज की आपकी जो कैंडल बनेगी ना, आपको पता है जब न्यूज आती है ना तो एक बड़ी कैंडल बनती है ऐसी बड़ी, उसके ऊपर विक बाजोकात होती है और बाजोकात नहीं भी होती। अब ये जो गेम होगा ना सारा मेरी स्ट्रैटेजी का, वो इस कैंडल के अंदर अंदर है। अब ये कैसे ट्रेड होनी है, क्या करोगे, किस तरह टीपी लोगे, किस तरह आप बहुत अच्छा रिवॉर्ड बना सकते हो, उसके लिए वो वीडियो देख लेना लाजमी, अगर न्यूज में पैसे बनाने। और कुछ न्यूज ऐसी हैं जो मैं बता रहा था कि भाई जब तक उनका डाटा नहीं ना रिलीज होता मैं ट्रेड नहीं करता। जिसमें नंबर 1 जो न्यूज है, आपको पता है कि हर महीने का जो फर्स्ट फ्राइडे होता है ना, उस पे एक न्यूज आती है, उसका नाम है एनएफपी। तो इस पे मैं कोशिश करता हूं कि जब तक डाटा रिलीज नहीं हो मैं ट्रेड नहीं करता। हाँ, जब डाटा आ जाता है ना तो फिर मसला नहीं है, फिर मुझे पता है ये सेटअप बन गया है और टेक्निकली मैं सारा करता हूं। मैं एक और चीज बता दूं, मैं न्यूज का कभी डाटा नहीं देखता। अब यहाँ पे भी कई लोग मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं कि यार ये कैसा पागल आदमी न्यूज का डाटा नहीं देखता।
भाई न्यूज का जो डाटा है वो हम तक ऑथेंटिक डाटा पहुंचता ही नहीं है। उसकी रीजन ये है कि आप जरा खुद सोचो कि अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, उसकी करेंसी है डॉलर। आपको क्या लगता है कि वो डॉलर का इतना सेंसिटिव डाटा जिसके ऊपर डॉलर पूरा टिका हुआ है और अमेरिका की इकोनॉमी टिकी हुई है, वो सारा डाटा अमेरिका पब्लिक कर देगा? बेवकूफ है वो। भाई आप तो एक लोकल बंदे हो, आपके जो बड़े यानी कि जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है ना, यूएस उनको भी नहीं देगा, क्योंकि वो डाटा बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। और अगर वो डाटा आपको मिल भी जाए तो मेरे भाई बहुत बड़े बड़े लेवल के जो इकोनॉमिस्ट है ना, वो उस डाटा को पढ़ सकते हैं। आपको तो समझ भी नहीं आएगा वो बोल क्या रहा है। ठीक है, तो डाटा के चक्कर में पड़ेंगे तो पागल हो जाएंगे हम। हमें सीधा सीधा टेक्निकल्स पे काम करना चाहिए जो हमें नजर आ रहा होता है, और उसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो नंबर 1 एनएफपीए, नंबर 2 जो इस तरह की अच्छी न्यूज है वो है सीपीआई है। सीपीआई पे भी जब न्यूज आती है तो एवरेज आपको $40 से $50 की जो है ना ट्रेड मिल जाती है एक दिन की। मतलब जो डेली की कैंडल है ना वो $40-50 की एवरेज बन जाती है सीपीआई वाले दिन। तो सीपीआई पे आपको अगर $10-20 की भी वेव मिल गई 0.10 के लॉट से, तो यार बहुत अच्छा पैसा बन जाता है। 50-60 हजार, लाख भी बना सकते हो, 5 लाख भी बना सकते हो। फिर वो लॉट साइज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट सीपीआई पे भी अच्छा पैसा बनता है। उसके बाद जीडीपी, ये आपको पता है कि जीडीपी का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए, तो इसको थोड़ा इस पे आप नजर रखें। अच्छा, जीडीपी के बाद जो सबसे किंग डाटा है ना जो आज आना है वो है जी एफओएमसी। बस ये 3-4 न्यूज ऐसी हैं कि इन पे जो है ना आपको नजर रखनी है कि जी अगर ये किसी दिन आ रही हैं तो आपने इनका डाटा जो है ना वो रिलीज होने से पहले कोशिश करें ट्रेड नहीं करें, और जब डाटा आ जाए तो शुरू का जो 1 मिनट है ना आपने कोई ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि पहले मिनट की जो कैंडल है ना उसको बनने दें। वो इस तरह की बड़ी कैंडल नॉर्मली बनती है, और उसके बाद आपने ट्रेड कैसे करनी है उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी फ्री में मैंने डाली हुई है यार, यूट्यूब पे पब्लिक कर दी थी कि भाई जाओ सीखो न्यूज पे कैसे काम करते हैं। क्यों लोगों की स्ट्रीम के पीछे, मैंने देखा है एक यूट्यूब चैनल है वो रात 1:30 बजे तक लोगों को बैठे रहते हैं जी, अब डाटा रिलीज हो रहा है, अब मीटिंग चलेगी, अब जी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। अरे भाड़ में जाए, इतना हमने क्या करना है? डाटा आ गया, टेक्निकल्स पे आपको एक ट्रेड मिल गई, 10-20-50 डॉलर की मूव मिल गई, बहुत है। क्या जरूरत पड़ी है इतना दिमाग खराब करने की भाई? और एक और चीज आपको सर $200 पे लॉट साइज भी बताएं न्यूज सर में कितना लॉट साइज लगाएं? वो आपके एसएल के ऊपर है मेरी बहन। एसएल अगर आपका छोटा है, आपका रिस्क मैनेज हो रहा है, तो फिर आप लॉट साइज देखें। अगर आपका एसएल बन रहा है फर्ज करो $2 का, तो $2 पे तो आप एसएल जो लॉट साइज अगर आपने 0.5 या 10 भी लगा दिया तो कोई इतना बड़ा लॉस तो नहीं है। लेकिन अगर आपका एसएल जो है वो बन रहा है $5 का, $10 का, तो फिर आपको लॉट साइज देखना पड़ेगा। लॉट साइज में हमेशा कहता हूं आपका एसएल बताता है आपका लॉट साइज कितना होगा, क्योंकि जब आप एसएल देखेंगे आपको समझ आ जाएगा भाई लॉस इतना होना है, तो फिर उसके हिसाब से आप रिस्क अपना मैनेज करो। ठीक है, अच्छा अब एक और सर चीज न्यूज बताओ की 2 वीडियोस है आपकी यूट्यूब पे, जी। तो सर एक 16 मिनट वाली है, ये 38 है पहले वाली। सर जो अभी रिसेंट वाली है वो भी अच्छी है, जो पहले डाली थी वो भी अच्छी है, दोनों अच्छी हैं, दोनों देखें। एक 2 मंथ्स अगो की है। अब वो उसमें कुछ चीजें शायद रह गई थी मुझसे, तो फिर कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने उन्होंने कहा सर ये चीजें नहीं थी, तो फिर मैंने वो दोबारा रिकॉर्ड की थी वीडियो। ठीक है, उसका थंबनेल पे क्या लिखा हुआ? यार ये से न्यूज मैं ना के कुछ विजिट कर लिखा रहा हुआ है। हाँ हूँ। हाँ, न्यूज के कुछ लिखा हुआ है, वो मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह, इजीली मिल जाएगी, न्यूज के बारे और में ही सर है। जो विक वाली आपने बोला था स्ट्रेटेजी, वो भी है ना आपकी प्लेलिस्ट में? हाँ वो भी है, वो भी है, बिल्कुल है। वो अपन कर विक लेंगे, वाली संडे के दिन कर देंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं है। नहीं भी होगी तो बता देंगे आप। क्या अच्छा है सर इंशाल्लाह। सर बीटीसी के लेवल को बता दीजिए सर, लिक्विडिटी के। वो भी बता देते हैं। एक और चीज मैं बता रहा था जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, कि ये जितनी भी न्यूज आपने देखी है ना, एनएफपी हो गई, सीपीआई हो गई, जीडीपी हो गई और एफओएमसी हो गई, अब ये सारी की सारी जो न्यूज आ रही हैं ये किस सेशन में आ रही हैं? ये आ रही हैं जी यूएस में। लेकिन यूएस से पहले आपके 3 और सेशन ऐसे थे जो बंद हो चुके हैं, और ये कब खुलेंगे? ये नेक्स्ट डे ओपन होंगे। यानी अगर रात को
एनएफपी रिलीज हुई, सीपीआई हुई, जीडीपी हुई और एफएमसी हुई, और आज दिन था फर्ज करे फ्राइडे या आज दिन था थर्सडे, तो अब अगले दिन जब मार्केट खुलेगी तो उसके तीनों सेशन में इस न्यूज का इंपैक्ट आपको दिखेगा। ये चीज भी दिमाग में रखनी है, ठीक है। सो न्यूज जिस दिन आएगी वो दिन और उसका अगला दिन, दोनों दिनों में एहतियात से ट्रेड करनी है, बेवकूफों की तरह ट्रेड नहीं करनी, वरना आप बहुत पछताओगे कि ये हमने किया क्या। अच्छा जी, बीटीसी को भी देख लेते एक नजर, बीटीसी भाई साहब क्या कर रहे हैं। बीटीसी में देख के उससे ज्यादा लेके ही चले जाएगी। हाँ, वो भी ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो अकाउंट में पैसे ना वो भी ले जाएगी बोलेगी ये भी दे दो। ये 3 इसके जी अच्छे लिक्विडिटी के लेवल हैं जो नियरेस्ट है ना, करीब करीब है। अब ये देखिए ये इक्वल लोज हैं, 1 2 3 4 5 दफा मार्केट यहीं से ऊपर गई है और इसके नीचे एक ये लिक्विडिटी लेवल भी पड़ा है। तो पॉसिबल है मार्केट ऐसा तेजी से विक मारे नीचे, उसके बाद सेटअप बनाए और बाय निकल जाए, ठीक है, इसके चांसेस हैं ज्यादा। और या ऐसा करे ये डायरेक्ट ऐसे ऊपर एक बड़ी विक मारे और फिर नीचे आ जाए सेल में। तो बस अब आपने नजर ये रखनी है कि किस तरफ मार्केट जाती है और ट्रेड कैसे करनी है, वो आपको न्यूज स्ट्रेटेजी में इंशाल्लाह डिटेल से मिल जाएगी। तरीके से आप उसको देखें सुकून के साथ, कोई पैनिक नहीं करना, अभी न्यूज में टाइम पड़ा है। और ये भी सोच लेना कि ये लाइफ की आखिरी न्यूज नहीं है भाई न्यूज आती रहेगी, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए किसी का, इसको तो हमने डिटेल से। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने अभी जो बताया कि सीपीआई डेटा, एनएफपी, ये वाली, सर ये जो न्यूज पे रिलीज होती है एथेंटिक होती है या नहीं? ये न्यूज जो बताते हैं बताया ना, मैंने बताया ये सब बकवास है जैन भाई, सब बकवास है। आप देखो अक्सर ऐसा होता है जी, न्यूज में फॉरेक्स फैक्ट्री पे आता है जी डॉलर जो है वो पॉजिटिव हो गया। अच्छा भाई ठीक है, डॉलर पॉजिटिव हो गया तो गोल्ड को गिरना चाहिए ना, गोल्ड तो बाय हो जाता है। अब क्या करे बंदा, बाज़ औक़ात मैंने तो ये भी देखा है, हाँ मैंने ये भी देखा है डॉलर भी बाय हो रहा है, गोल्ड भी बाय हो रहा है। अब मैं क्या करूं, न्यूज पे ये यूट्यूबर तो ये भी पढ़ाते हैं कि जी डॉलर बाय जाएगा तो गोल्ड सेल होगा, गोल्ड सेल होगा तो डॉलर बाय जाएगा। वहां पे तो दोनों बाय हो रहे हैं, DXY भी बाय हो रहा है, गोल्ड भी बाय हो रहा है। अब फंस जाएगा बंदा, क्या करेगा उधर। और सर आप वाली बात है कि एक चीज बंदा खरीदता है तो दूसरी बेचता है, तो दोनों तो बाय नहीं हो सकती ना। तो ये पैनिक है ना सर, ये ट्रैप्स होते सारे, इसको आप छोड़े फजूल चीजों को। सर आप अपने टेक्निकल्स को देखें ना, आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो भी आपकी है वो अगर बोलती है बाय करो, SL देती है, ट्रेड लगा दो अल्लाह का नाम लेके, बात खत्म। कोई इतना दिमाग में फजूल चीजें डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना आप चीजें मुश्किल बनाओगे ना सर, आपको उतनी ज्यादा टेंशन होएगी। जी गुलाब सही साहब, आज DXY बाय में, अभी पॉसिबल है न्यूज आई ये गिर जाएगा, पॉसिबल है, ठीक है नहीं जी, हम अरशद मेहता रही है जी, अरशद मेहता तो सर मैं तो बड़ा इंस्पायर्ड हूँ जी उस बंदे से। जब मैंने स्कैम 1992 देखी तो मैं तो रियल उस पे बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार एक वो बंदा जो एक छोटी सी चौल में रहता था, वहां से उठ के उसने 4000 करोड़ का एम्पायर बनाया। और आज भी इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसमें हर्षद मेहता की फैमिली का जो अकाउंट है वो किंग अकाउंट है, क्योंकि उसकी होल्डिंग सबसे अच्छी है। उस वक्त उसने जो शेयर्स खरीदे थे आज भी वो नंबर 1 है माशाल्लाह। तो उसका जी एनालिसिस बहुत तगड़ा था, हम तो अभी बच्चे हैं उसके सामने, वो किंग आदमी था जी। बाकी कोशिश कर रहे हैं अर्शद मेहता की इतनी तारीफ सुन के तो मुझे लगता है मुझे भी देखनी पड़ेगी। जरूर देखना, जरूर। ये जो मार्केट में पंप एंड डंप होता है ना मेरी बहन, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। फेक न्यूज जो फैलाई जाती है समझ आ जाएगा। ये जितने ट्रैप्स हैं ये सब समझ आएंगे कि ये गेम चलती कैसे, ठीक है। मार्केट जो है मैंने तो ये सुना आखिर में वो गाड़ी की वजह से पकड़ा गया था। नहीं 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 नहीं, रियल जब आप उसको पढ़ेंगे ना हर्षद मेहता को, तो उसकी सबसे बड़ी जो जिंदगी की गलती थी वो ये थी कि उसने इंडिया का उस दौर का 1992 का जो प्राइम मिनिस्टर था ना, वो भी इसका इन्वेस्टर था।
अरशद मेहता का, और इसने उस बंदे का भी नाम एक्सपोज कर दिया था। आसान लफ्जों में पॉलिटिशियन से पंगा लिया था। तो मर गया क्या वो? हाँ जी, हार्ट अटैक से मरा था, इंतकाल हो गया, मर गया। अच्छा। अरशद मेहता मर गया नहीं था बिलाल भाई, मारा गया। यार मुझे भी यही अभी मोहसिन भाई छोड़ो, अभी मैं क्या अभी बताऊं कि जिस जेल में उसको रखा गया, जिस वक्त उसको हार्ट अटैक आया, वहां पे कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कोई पुलिस वाला भी नहीं था, प्रॉपर गाड़ी भी नहीं थी, पैदल उसको ठेले पे डाल के लेके गए, रास्ते में मर गया। अब हार्ट अटैक आएगा, बंदा ठेले पे हॉस्पिटल जाएगा, कितनी देर सरवाइव करेगा? तो बात ये है, सरकार के जितने भी बड़े लोग हैं ना, इनकी फिर प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी होती हैं। तो मैं इसीलिए चाहता नहीं जी मैं इतने बड़े लेवल पे काम करूं जी, हम छोटे मोटे लोग हैं, बस अल्लाह का शुक्र है जी, सारे मामलात सुकून से चल रहे हैं, अल्लाह का बड़ा करम। हम इतने बड़े बंदे ही नहीं है जी जो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे। सर ये गोल्ड पीएमएक्स में ट्रेड कर सकते हैं? जी सर, पीएमईएक्स में गोल्ड भी कर सकते हैं, और बाकी जितनी कमोडिटीज है ना, यूएस ऑयल वगैरह सब कर सकते हैं पीएमईएक्स में, हम करते हैं। और सर एक बिगनर्स के लिए एक वीडियो तो बनाते हैं सेंट अकाउंट पे, लॉर्ड साइजेस पे, फंडेड अकाउंट्स और उनकी पॉलिसीज के ऊपर। सर सेंट अकाउंट पे तो बना चुका हूँ अपना। और हेजिंग क्या होती है सर, ये भी बता दें सर। हेजिंग आपको सिखाऊंगा सर, ये स्ट्रेटेजी है पूरी, इसको अभी आप छोड़ें आतिफ साहब, ये आगे। अब आप मेरे ख्याल बैच 6 के हैं ना अभी? जी मैं बैच 6 तो अभी तो सरकार बहुत चीजें पढ़ी है, हेजिंग भी सिखाई जाएगी इंशाल्लाह, और फंडेड अकाउंट्स के बारे में भी डिटेल दी जाएगी, सारी चीजें वो कोर्स का हिस्सा है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब चीजें। अच्छा जी, अनस फहीम इसलिए तो सर हम चुप करके बैठे हुए हैं हम। अच्छा बैच 6 के। जी बहुत सारी चीजें तो बैच 6 वालों को समझ भी नहीं आती होंगी कि ये सर क्या बोलते रहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। नहीं सर, मैं दोनों टाइम क्लास लेती हूँ, मुझे ये वाली क्लास भी समझ आती है। चले जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का करम। अच्छा जी, अनस फहीम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अनस भाई। जी सर, मैंने वो व्हाट्सएप पे सुबह आपको मैसेज किया था, वो जो कल क्लास हुई थी सेशन के हवाले से, उससे मेरा सवाल था, वो अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मेरा ख्याल है क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, तो संडे पे रख लें या कल पे रख लें, संडे पे रख लें, संडे को तो लेते ही सवाल जवाब है, और कोई टॉपिक तो होता नहीं हमारा। ठीक है, सही है सर। बाकी मैं आपको चंद जो है ना वो करेंसी पेयर अभी मैं कोशिश करता हूँ को निकाल के दे दूं, जिसमें जो है ना वो चल रही हो, जैसे GBP CHF में देखूं क्या चल रहा है। इसमें अक्सर जो है ना वो चलती रहती है, रेंज चलती रहती है, ये देख लो, ये देखें अनस भाई। जी सर। ये 15 मिनट सिर्फ मैंने खोला हुआ है, अब आप बताओ कि क्या ये रेंज नहीं है? देखो प्रॉपर, बिल्कुल है। ये GBP CHF अच्छा पेयर है, इसमें मोस्टली जो है ना वो रेंज चलती है, तो इस पे आप वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फिर इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट। ठीक होगा सर। और इस पेयर के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलता, बस एक बात बता देता हूँ कि एक हमारे भाई हैं, उन्होंने गाड़ी ली थी इसी पेयर से। जी सर, ये याद बताया था। ये मकसद अच्छा पेयर है, ये रेंज में रहता है, तो इसलिए ज्यादा पता होता है कि यार ये ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है, और बाय भी मिल जाती है, सेल भी मिल जाती है, लिक्विडिटी स्वीप इंड्यूसमेंट पे इस तरह, ठीक है। और ये चलता भी ऐसे रेंज में ही आता है, आहिस्ता आहिस्ता, मूवमेंट स्लो है इसकी, लेकिन अच्छा मूव कर जाता है।